how to solve pair of linear equation in two variables by second algebraic method, that is elimination method. In previous video we discussed the substitution method of solving pair of linear equation in two variables. Now we shall discuss, or we shall try to understand the elimination method. What do you mean by elimination? Elimination means to remove. Now what we have to remove? अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया था, हमारे पास दो इक्वेशन थी, उन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेके हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, ठीक है। और उस इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया था, x की वैल्यू को y के टर्म में पता किया था, और उस x की वैल्यू को दिया था हमने किसी दूसरी इक्वेशन में, और जब दूसरी इक्वेशन में रखते थे वैल्यू को, तो हमको पूरी की पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में मिल जाती है। टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल इट इज वेरी इजी। नाउ ये जो हम करने वाले हैं, हमें करना क्या है कि हमें दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को हटा देना है, किसी भी एक को। वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y, हमें किसी भी एक को x को हटाना है या y को हटाना है। अब ये x और y कैसे हटेंगे, तो वी शुड ट्राई टू डिस्कस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए 3x है 4y, दिस इज 2x, दिस इज 2y। नाउ अगर ये 2y, सपोज ये 2y है, ये क्या बन जाए, 4 बन जाए, किस तरह से 4 बन जाए। इस 2y को हम 4 कैसे बना सकते हैं? We can make this 2y 4y if we multiply this equation by 2। इस पूरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ नहीं करना, दोनों तरफ करना। एक तराजू है जो बिल्कुल बैलेंस्ड है, उसके दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर लगे हुए हैं। अगर हमने तराजू के एक पलड़े को भारी किया, उसमें वजन बढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ हमें वजन बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो बैलेंस बना रहेगा। इक्वेशन मींस द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इफ वी आर चेंजिंग एनीथिंग, इफ वी आर मेकिंग एनी चेंजेस in left hand side, we have to make the same change to the right hand side. Now if I multiply this two in the whole equation, this equation will become 4x, 2 to the 4x minus 4y is equal to 2, sorry 4, 2 to the 4, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये इक्वेशन बदल के ये बन गई ना, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को देखिए, अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगी, और राइट हैंड साइड की टर्म्स राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगी। 3x और 4x जब ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4x, और 4y जब माइनस 4y में ऐड होगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4y प्लस माइनस 4y, इट विल बिकम माइनस 4y, और ये कैंसिल हो जाएंगे, 4y पॉजिटिव माइनस 4y, ये 4y नेगेटिव। तो जब हम ऐड करेंगे तो हम सबको पता लग रहा है ये सब कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 7x 14। अब ये एक सिंगल इक्वेशन आ गई, एक ही वेरिएबल में, x 2 x ही वेरिएबल। तो आपको समझना है क्या किया मैंने, किसी एक वेरिएबल के लिए दोनों इक्वेशन जो कोएफिशिएंट है उन्हें इक्वल किया, और इक्वल करने पे क्या हुआ, जब उन्हें जोड़ा गया तो वो हट गया। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देखते हैं। एलिमिनेट करना मींस टू रिमूव द एनी वन वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशन, किसी भी को हटाना है, जिसको हटाना आपको आसान लगे। जैसे मुझे लगा कि इस y को हटाना आसान है, क्योंकि सिंपल है, इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं करना मुझे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बन जाता है 4y, और 4y बनते अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम प्रॉपर कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और हमारी पहली इक्वेशन क्या है, 3x, सबसे पहले लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
ये 3 और 2 सेम इक्वेशन है, नाम बदलने से इनका कोई चेंजेस नहीं आया, 3 और 2 एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन 3 क्या मिली हमको अभी, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। अब हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो लाइक टर्म्स की ऐड होती है आपस में, 3x और 4x दोनों पॉजिटिव एंड लाइक भी हैं तो जुड़ जाएंगे तो 7x हो जाएगा। 4y जो माइनस 4y में ऐड होगा तो ये आपस में कैसे हैं, दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तो ये दोनों क्या बनेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 4y माइनस 4y कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। और यहाँ पे मिलेगा हमें 10 प्लस 2 12, सो x इज इक्वल टू 12 होगा कितना, 10 प्लस 4, सो 4 था, 10 प्लस 4 14, 14 अपॉन 7 कैंसिल हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 2। ये हमें एक वैल्यू की वैल्यू मिली। अब इस x की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन नंबर में रखिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में रखिए, किसी भी में रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं x की वैल्यू रखता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो व्हाट इज इक्वेशन 1, 3 into x, तो ये बन जाएगा 3 into 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पर भी x क्या हो गया, एक ही वेरिएबल है हमारे पास, तो 3 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, ये 6 मान जाएगा 10 माइनस 6 बन जाएगा, ये कितना बनेगा, 4y इज इक्वल टू 4 बिकॉज़ 10 माइनस 6 इज 4, so y is equal to 4 upon 4 that is 1, so y is equal to 1। तो हमारे आंसर क्या है, x is equal to 2 और y is equal to 1, डी वाला आंसर। तो कभी कभी क्या होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ज्यादा कन्वीनियंट मेथड ये लगता है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अधिक कन्वीनियंट ये लगता है, डिपेंड करता है कि हमारी इक्वेशन किस तरह की है। अब इन वैल्यूज को रख के देखिए क्या हमारे यहाँ सही आए, x is equal to 2, अगर हम लिखेंगे x is equal to 2, 3 2 6, y is equal to 1, 4 1 4, 6 plus 4 is 10, सही है। यहाँ रखेंगे वैल्यू को, x is equal to 2, 2 2 4, y is equal to 1, 2 1 2, 4 minus 2 is 2, सही है। तो हमारे आंसर बिल्कुल सही है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड और रिमूव मेथड, बिकॉज वी आर रिमूविंग अ वेरिएबल, x या y में से किसी एक को रिमूव कर रहा हूं मैं, और फिर मुझे क्या मिलता है, एक ही वेरिएबल में क्वेश्चन मिल जाती है जहां से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान है। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे x को रिमूव करना होगा, y की जगह पर मुझे, नाउ दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम और सिचुएशन प्रॉब्लम ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्चुअली दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि किस तरह से किसी सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ सिचुएशन। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sue. Thrice as old as Sue. 10 years later, Noori will be twice as old as Sue. How old are Noori and Sonu? There are two persons, Noori and Sonu, and we have given a relation between their ages. First sentence says that 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. Now we don't know the actual age, the present age of Sonu and Noori. So first of all, हमने पहले भी इस तरह क्वेश्चंस किए हुए हैं 8 और 9 क्लासेस में। First of all, we have to assume the present age of Noori and Sonu. Let the present age of Noori is equal to x years, and the present age of Sonu is equal to y years. Now we have a present age. Now let us come back to our first condition. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 5 years ago, what was the age of Noori? The present age of Noori is x years. So 5 years ago, the age of Noori will be x minus 5. अगर कोई बच्चा अभी 10 साल का है तो 5 साल पहले बच्चा कितने का था?
5 साल का, बिकॉज 10 - 5 is 5। अगर मेरी एज इस समय 39 ईयर्स है तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी? 39 - 5। इसी तरह से अगर कोई बच्चा अभी या नूरी x ईयर्स की है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 6 - 5। और 5 साल पहले एज ऑफ सोनू विल बी y - 5 because the present age of Sonu is y। Now what is the relation between their ages 5 years ago? The sentence says 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu। जो नूरी की एज है 5 साल पहले वो सोनू की एज का 3 टाइम्स है। So this is our first condition or relation between the ages of Noori and Sonu, that 5 years ago the age of Noori is thrice of age of Sonu at that time। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x - 5 3 5 is 3y 3 - 3 5 is 15। y को उधर ले आते हैं तो x - 3y - 15 + 5 it will become x - 3y = -10। Now what is it? X - 3y = -10 is our linear equation in two variables। Am I right? This is a linear equation in two variables। We found a linear equation in two variables by this first condition। Now we shall find another linear equation in two variables with the second condition, and the second condition is 10 years later, after 10 years Noori will be twice as old as Sonu। After 10 years, अभी किसी बच्चे की उम्र 10 साल है तो अगले 10 साल के बाद उसकी उम्र क्या होने वाली है? 10 + 10 20। अभी किसी की उम्र 30 इयर्स है तो आफ्टर 10 इयर्स व्हाट विल बी हिज एज? 30 + 10 दैट इज 40। तो सब ऐड कर देंगे तो अभी अगर नूरी की एज x ईयर है जैसे कि हमने जूम किया हुआ है तो आफ्टर 10 इयर्स व्हाट इज द एज ऑफ नूरी? x + 10। एंड आफ्टर 10 इयर्स व्हाट इज द एज ऑफ सोनू? दैट इज y + 10। नाउ द रिलेशन बिटवीन the ages of Noori and Sonu after 10 years is that after 10 years Noori is twice older than Sonu। इसकी दुगनी है twice as old as Sonu। तो ये बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इक्वेशन और मिल जाएगी। करते हैं सिंप्लीफाई। x + 10 = 2y + 20। so x - 2y = 20 - 10 that is 10। Second question है मेरी x - 2y = 10 is equal to 10। This is our second equation। Now we have two equations in x and y। So this is a pair of equation in x and y, and we can solve these equations by using the elimination method। उससे बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। And after solving these equations, we can find the value of x and y। What is x? Present age of Noori। And what is y? Present age of Sonu। That we have to find। Now we shall try to solve these equations by elimination method। Now we have two equations, linear equations or a pair of linear equations in two variables, and we shall solve these equations by using elimination method। अभी मैंने बताया था what is elimination method? Elimination means to remove any one variable from both the linear equations। और रिमूव करने में क्या होना चाहिए? उस वेरिएबल के लिए कोफिशिएंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। कोफिशिएंट्स यहाँ पर x कोफिशिएंट कितना है? 1। यहाँ भी कितना है? 1। बस काम खत्म, हमें कुछ करना ही नहीं है। दोनों जगह कोफिशिएंट सेम है तो क्या करेंगे? देखेंगे उनके साइन क्या है। अगर दोनों के साइन पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों के नेगेटिव है तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बिकॉज ऐसा करने पर ही 0 बनेगा। जब x से माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0। तो वी कैन राइट इट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और लिख दीजिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इस नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। साइन चेंज हो जाएगा माइनस करने पर और ये हो जाएगा माइनस। सो इट विल बिकम x - x दैट इज 0, कट जाएंगे। -2y -3y + 2y -3y + 2y -10 and -10 it will become -20। तो
तो कितना हो गया -3y + 2y इज -y इज इक्वल टू 20. सो y इज इक्वल टू 20. y की वैल्यू क्या मिली हमको 20. एक की एज तो आ गई. किसकी एज आ गई? y हमने किसकी ली थी? सोनू की मांगी थी. ये y की एज है. अब इस y की वैल्यू किसी भी एक क्वेश्चन रख दीजिए. आप क्वेश्चन 1 में रखिए चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में रखिए. The value of y in equation 1. What is equation number 1? X minus 3y. Y means 20 is equal to -10. So x is equal to 23 is 60. Okay, 23 is 60 minus 10. So x is equal to -10. -60 will become +60 when we transpose this number in right hand side, and it will give us 50 years. X is equal to 50 years. So x is equal to 50, y is equal to 20. So age of Nuri is 50 years and age of Sonu is 20 years. Now let us verify our answers. Whether the answers are correct or not. क्या करेंगे? जो हमारे आंसर साइन में कंडीशन अप्लाई करते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि 5 साल पहले 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू. अगर नूरी की प्रेजेंट एज 50 साल है 50 years है, तो व्हाट इज द एज ऑफ नूरी 5 years बैक? द एज विल बी 45 और एज ऑफ सोनू 5 years बैक 5 years ago it is 15. तो नूरी की एज 45 years, सोनू की एज 15 years. रीजन क्या है कि थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना जो ज्यादा एज थी, 3 टाइम्स थी. तो टाइम्स है क्या? यस, 15 3 45. 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी. तो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है. अब लेट्स अप्लाई द सेकंड कंडीशन. 10 years लेकर 10 साल के बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी? अभी ये 50, 10 साल के बाद हो जाएगी 60 और सोनू की एज कितनी हो जाएगी? अभी ये 20 हो जाएगी 30. तो आफ्टर 10 years नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. 10 साल के बाद नूरी की एज दुगनी हो जाएगी. तो हो रही है. हाँ, नूरी की अभी 60 years है, पहले कितनी थी 50, 10 साल के बाद कितनी होगी 60 और सोनू की एज कितनी 10 साल के बाद 30 32 to 60. यस, नूरी इज एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. से दुगनी होगी. दोनों ही कंडीशन हमारे आंसर से फुलफिल हो रही हैं. इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट. So the present age of Nuri is 50 years and present age of Sonu is 20 years. So this is application part of the concept, and in these questions we applied the algebraic method, second algebraic method, that is elimination method. Sometimes it is very useful to find the solution by substitution method. Sometimes it is very useful to find the solution by using the elimination method. It depend करता है कि हमारी इक्वेशंस किस प्रकार की हैं. कुछ इक्वेशंस सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आसान होती हैं, कुछ इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना आसान होती हैं. ये हम जब बारी-बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा. तो I advise you that solve all the questions of exercise 3.4 and using the method that is elimination method. Also try to solve the examples given before the exercises. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.